वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आपके सामने आज हम लोग हाजिर है 5, 6 और 8 अगस्त का जो भी मैथ का क्वेश्चन आया था उसके साथ। ओके, तो दोस्तों हमारे पास जितना कलेक्ट हुआ है उस पे हमने ये वीडियो तैयार किया है। ओके, और दोस्तों खास करके इसमें बताना चाहते हैं जो पैटर्न से है वो पैटर्न पे हमने फॉलो किया इसे, और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया है कि जिससे आगे इसका प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा, इसलिए आपको हम बता देना चाहते हैं जिनका भी एग्जाम इसके बाद है। ओके, तो उनको इससे हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% per annum for 2 years is ₹16. ओके, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए इसको देखते कैसे करना हमें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला है, पहले आपको यहां पे क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन आपको बोला है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि CI माइनस SI, ठीक ना, डिफरेंस दिया हुआ है आपको कितना, 16 रुपीज। ठीक है, रेट कितना आपका 5%, ठीक है, और ईयर है आपका 2 ईयर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका बहुत तरीका आप लोग को मिलेगा बताने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको जो आज तरीका बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा बट ये बहुत काम का है। देखिए SI में हम जानते हैं कि डायरेक्ट रेट जुड़ते जाता है। ओके, लेकिन CI के केस के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए अगर 2 ईयर के लिए बोला, देखिए 2 ईयर के लिए बोला तो आप याद रखिएगा 2R.R²। ठीक है, क्योंकि कम जितना छोटा मतलब जैसे 2 ईयर के लिए रहेगा तो बहुत इजी रहेगा। ओके, 3 ईयर्स तक के लिए भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको उतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे 3 ईयर के लिए रहा, ठीक ना, 3 ईयर के लिए रहेगा तो क्या लिखिएगा 3R².R3। ये आपको फॉर्मूला दोनों याद रखना है। ओके, हम आपको अभी बता रहे हैं कि R क्या है, R है आपका रेट। ओके, ये आपको याद रखना। देखिए कितना जल्दी सॉल्व होगा अभी आप देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमको पता है 5% पे, ठीक ना, तो हम SI का तो जानते हैं दोस्तों। SI के लिए दो साल के लिए क्या हो जाएगा रेट 10, 5 + 5 नॉर्मल जुड़ता है। बट CI के लिए क्या होगा, देखिए यहां पे फॉर्मूला देखिए 2R.R²। बस इसको आप याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तो बस क्या कीजिएगा, देखिए कि रेट को जोड़ दीजिएगा, जो SI है उसको लिखिएगा पहले 2 ईयर्स के लिए। देखिए 2R मतलब SI के बराबर हो गया, डॉट में क्या होगा आपका उसका स्क्वायर जो रेट है, तो देखिए लिख दिए 10 पॉइंट, इसका स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों देखिए इसको जब डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.25, है ना। ठीक है, तो कोई का भी आप देखिए जैसे 10 का, सपोज आपको बोलता है 10 का, ठीक है, तो 10 का अगर बोलता है दोस्तों तो 10 का डायरेक्ट 2 साल के क्या हो जाएगा SI 20, बस CI कितना हो जाएगा, देखिए 20 तो रहेगा ही और इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट को रखिएगा और बाकी जो बचा उसको जोड़ दीजिएगा आगे वाला में, रूल यही है 21%, है ना। तो एक का डिफरेंस क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। और अगर इससे भी इजी अगर आपको समझना है तो आप क्या कीजिएगा, जब भी 2 साल के लिए डिफरेंस देगा CI और SI का, ठीक ना, तो पॉइंट लिखिएगा, ठीक ना, डिफरेंस क्या होगा आपको पहले बता दे, पॉइंट लिखिएगा, रेट का स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए देखिए यही बात आएगा, इसको माइनस करिए तो क्या आएगा 2.25। तो अब जैसे आप समझ सकते हैं वैसे आपके लिए इजी है, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा है, आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो देखिए तो 0.25 क्या हो गया 16, तो 100% कितना हो जाएगा, देखिए ये 0.25% है तो 100% कितना हो जाएगा 16/0.25
25 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना आ जाएगा आप देख लीजिए 6400। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 6400। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 3 टाइम्स इन 20 ईयर्स। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाता है 20 ईयर्स में अमाउंट। बोलता है कि टाइम बताइए, फाइंड द टाइम इन विच द सम विल बी डबल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको क्वेश्चन पहले आपको हम यहां पे समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल अगर x मानते हैं, ठीक ना, तो अमाउंट आपका हो जा रहा है 3x। ठीक है, ठीक है, पहला केस में। दूसरा केस में बोल रहा है कि आपको बताना है उसमें कितना टाइम लगेगा जब प्रिंसिपल x और अमाउंट आपका 2x हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आप देखिएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है SI। तो SI आपको यहां से कितना है 2x है ना, SI। आप इजी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इंटू क्या होता है जानते हैं, SI इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो x है ये, रेट आपका R, बोला दोनों सेम है। ठीक है, सॉरी 20 ईयर्स दिया हुआ है, सेम नहीं सॉरी, तो दिया हुआ 20 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट निकालिए तुरंत R का वैल्यू। तो आपका आंसर कितना गया है 10%, ये R आया। आपको R का वैल्यू पता चल गया, बस अब आपको यहां पे निकालना है कि कितना में हो जाएगा। तो 2x कितना में होगा दोस्तों, तो देखिए यहां पे 2x है तो यहां पे SI कितना हो जाएगा, ये दोनों का माइनस 2x माइनस x, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल कितना है x ही है, R कितना है 10 अभी हम निकाले, इंटू टाइम है ना बाय 100। तो यहां से टाइम आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 10 ईयर्स। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों देखिए अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, जिनको आता है वो बहुत इजी करते हैं, वो एक्स वेक्स भी नहीं लिखते, वो डायरेक्ट दिमाग में ही सोचते थे कि हाँ ये 3x हुआ 2 हो गया, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 20 से कट के इधर से आएगा आपका 10, तो वो बहुत जल्दी फास्ट उसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। तो वैसे ही आप इस पे 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको भी ये तुरंत बन जाएगा। ओके, आपका भी हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/144 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। व्हाट विल बी द रेट परसेंट पर एनम। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन आपको समझा देते क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल है x तो SI क्या है 1/144 इंटू x है। ठीक है, इतना टाइम्स है, टाइम्स मतलब ये हो गया। तो आपको बताना है अगर आपका रेट और टाइम इक्वल है, यहां पे बोल दिया कि रेट इक्वल टू टाइम है क्वेश्चन में। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन फिर से पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है कि रेट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए फिर से सिंपल SI का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो x/144 SI बराबर P इंटू क्या होता है, P है x इंटू R इंटू T भी इक्वल टू R है, लिख दिए। तो यहां से ये कटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/144 बराबर R²। ठीक है, तो R बराबर क्या आ गया दोस्तों 10/12, तो बराबर 5/6%। ठीक है, तो ये जो भी आपको मैंने बताया भी SI से बताया। ओके, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है, और कुछ कुछ पूछा भी है, डबल वाला पूछा है। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आ गया है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बोला इफ द सीपी ऑफ 16 टेबल बी इक्वल टू एसपी ऑफ 12 टेबल द गेन परसेंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। बोला है कि सीपी ऑफ 16 टेबल मतलब 16 टेबल का सीपी बराबर है 12 टेबल एसपी का। ठीक है, डायरेक्ट यहां से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिए 16/12 इधर लिखिए, ये इधर लाएं। ओके, ये एसपी बाई सीपी लिखे। ठीक है, तो क्या होता है ऊपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो गया 4 का, देखिए 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4 बाई सीपी कितना है 12, नीचे 12 लिखिए इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 100/3%। ठीक है, तो बहुत इजी था, ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया हुआ और ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर ही वुड गेन 10% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये क्वेश्चन 5 अगस्त में ही आया था। ओके, पहला ही शिफ्ट में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में, सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस उसका परसेंटेज अलग था। ओके, कुछ ऐसा था। चलिए इसको देखते हैं कितना था दोस्तों 12 एंड 10। चलिए तो दोस्तों देखिए हम मान लेते हैं 100, सीपी माने 100, सीपी बराबर 100 माने। ठीक ना, तो देखिए लॉस और प्रॉफिट का बात कर, देखिए लॉस अगर होगा तो कितना होगा 80। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा तो कितना होगा बोला है 10% का ना, 10% का। ओके, तो प्रॉफिट होगा तो कितना होगा 110, यही ना होगा, दो कंडीशन दिया हुआ है। तो बोला है कि अगर 80% में जो किया उसको लॉस हुआ, अगर वो 110 में करता तो उसको 12 रुपए का फायदा होता। ठीक ना, 12 रुपए का फायदा होता है 12 रुपीज का। ओके, तो इसका डिफरेंस कर दीजिए, यही तो डिफरेंस होगा। तो कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू 12, 30% इक्वल टू 12, तो 100% क्या हो जाएगा 12/30 इंटू 100। ठीक है, 3 4 जा 40 आंसर। ठीक है, और अगर आपको इससे भी कुछ शॉर्ट चाहिए तो देखिए आपको सोचना ही नहीं है, आप क्वेश्चन पहले देखिए जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, 20% लॉस हो, यहाँ प्रॉफिट हो, इसके जगह पे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे लॉस हो जाए, गेन हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ देखिए दोनों का क्या कीजिए कि लॉस है और प्रॉफिट है। ठीक है, दोनों अल्टर है। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिएगा। देखिए वहां भी सब कुछ आया था 30% आया था, अगर हम लॉस और प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो 30 आएगा, 30 बराबर 12 करके डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट रहता और यहाँ भी प्रॉफिट है तो माइनस कीजिएगा। ओके, सेम में माइनस कर दीजिएगा, चाहे लॉस का केस हो या प्रॉफिट का हो। अल्टर जहां पे केस हो डायरेक्ट जोड़ के तुरंत आप इक्वल टू जो भी रहेगा यहाँ पे मोर वैल्यू और 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे ही तुरंत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ओके, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी ट्रिग्नोमेट्री से आए तो आप क्या कीजिए थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे tan है तो 45 सबसे इजी पड़ेगा हमारे यहाँ, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो हम उसको पुट करते हैं। ओके, चलिए यहां देखते हैं। तो दोस्तों tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, देखिए क्या हो जाएगा 45 डालेंगे तो 1, 45 डालेंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा 2। ओके, अब हम यही चीज चेक करेंगे ऑप्शन में डाल के तुरंत। ओके, देखिए साइन अल्फा नहीं होगा, 45 1/√2 नहीं होगा, कॉसेक भी नहीं होगा,
देखिए 2 tan अल्फा हो रहा है, लास्ट देखते 2 sec अल्फा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ आपको 15990, डिस्काउंट है 18% का, आपको एमआरपी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि SP इक्वल टू 15990, ओके, और डिस्काउंट दिया हुआ है 18%। तो देखिए हम 100% माने एमआरपी, तो देखिए डिस्काउंट 18% मिला, तो मतलब कितना हो गया आपका 82%, और यही होता है सेलिंग प्राइस। हम जानते हैं जब हम एमआरपी पे डिस्काउंट दे देते हैं तो वही सेलिंग प्राइस होता है हमारा। तो मतलब सेलिंग प्राइस का वैल्यू भी दिया हुआ हमको 15990। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, 15990 बाई 82 इंटू 100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 19500। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका बेसिक है, जिसका भी क्लियर होगा वो ऐसे ही बना रहा होगा। मेरे ख्याल से कुछ लड़के तो बोर हो रहे होंगे, बोलेंगे यार इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी। तो ऐसा ही एसएससी सीजीएल पूछता है, वहां पे टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कितना आप जल्दी उसको कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम सब बच्चे को अगर आपको दे दिया जाए 2 घंटा टाइम, लीजिए आराम से कीजिए, बहुत सारे 150 160 ऐसे ला देंगे। ओके, हाँ जीके लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जीके के लिए तो कुछ कर नहीं सकता नहीं। तो देखिए टाइम का वहां पे फैक्टर पड़ जाता है, कितना जल्दी आप सॉल्व कर रहे हैं। आप सॉल्व कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, आप कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ये बड़ी बात है। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/√5 प्लस √3 प्लस 18/√5 माइनस √3। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, एलसीएम ले लीजिएगा, ओके, एंड सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इजी, देखिए इसका एलसीएम नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 नीचे 2 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करके इससे 18 से इंटू कीजिएगा और सॉल्व करके आंसर ला दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 26010, अच्छा, पर ईयर रेट है आपका 2% का। ठीक है, तो पॉपुलेशन 2 साल पहले क्या था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया होगा। चलिए देख लेते हैं। तो बोला है कि आपका कितना है अभी प्रेजेंट में 26010। ठीक है, 2 के रेट से चल रहा है, रेट है आपका 2% का। तो देखिए इसी में आप 2% का रेट बढ़ाइए, ठीक है, और आंसर ले आइए, सिंपल। कोई लड़का, कुछ दोस्त लोग ऐसे बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला है सर ऐसे करके, वो P इज इक्वल टू सर 2 ईयर अगो के लिए ऐसे करना है, P इज इक्वल टू 1 + R/100⁴n। ओके, तो सर इससे हम सॉल्व कर लेंगे सर। हाँ, इसी से कीजिए, वही सेम चीज है, यही चीज सेम है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है, आपको बस जल्दी से काटना है। ओके, तो इसका आंसर आपका आएगा 25,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एसपी दिया हुआ 130, एसपी दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, और पूछ रहा है कि गेन कितना पे, 50% गेन पे कितना प्राइस होगा। दोस्तों देखिए इतना इजी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछ रहा है, देख सकते हैं आप। तो आपको बस फास्ट होना है। ओके, तो इसको आप सिंपल से कर सकते हैं। चलिए इसको भी कर देते हैं। दोस्तों ये आप बता दीजिएगा, ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर, बहुत ही इजी है, आप लोग इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, x + 1/x इज इक्वल टू √13, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देखिए इसमें बस आपको एक रिजल्ट याद रखना है। ओके, क्वेश्चन है x + 1/x इक्वल टू √13, ठीक ना, आपको निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू। ठीक है,
तो इसका एक रिजल्ट याद रखिएगा, p द पावर 5 माइनस 5 p द पावर क्यूब, ओके, प्लस 5p, याद रखिएगा। और इसको पुट कीजिएगा, इसमें आ जाएगा आपका आंसर। देखिए p है आपका, देखिए p द पावर 5, कुछ नहीं करना आपको, √13 को ये जो वैल्यू नहीं, इसका p मानिएगा, ठीक है। देखिए तो इसको लिखिए √13 का द पावर 5 माइनस 5 इंटू √13 द पावर 5 3 सॉरी प्लस 5 इंटू √13। देखिए इसको सॉल्व पे जाता आएगा 169√3 आएगा ना, दो बार होगा तो 169 हो गया और एक √3 माइनस इसमें देख लीजिए 65√3 होगा, अब प्लस ये होगा, सॉरी √13 है सर, माफ कीजिएगा, ठीक ना, ठीक है 5√13। इसको सॉल्व करके आएगा आपका 13, ओके। तो बस आपको ये रिजल्ट याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग निकालेंगे ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जिस पैटर्न पे आ रहा है वैसा क्वेश्चन, ये जस्ट इसके नेक्स्ट बाद हम लोग निकालने वाले, ओके, जस्ट इसके बाद निकालने वाले। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 180 किलोमीटर, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन है 40 किलोमीटर, सेकंड का 50 किलोमीटर। अच्छा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो फाइंड टाइम इन सेकंड टू क्रॉस ईच अदर, तो आपको सेकंड में बताना है टाइम। तो दोस्तों इसके लिए भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जानते हैं रिलेटिव स्पीड, ओके। चलिए इसको देख लेते हैं। 108 डिस्टेंस बोला है, सॉरी 180 है ना, इधर आपका 50 किलोमीटर से आ रहा है, इधर 40 किलोमीटर से आ रहा है पर आवर से, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो स्पीड जुड़ जाता है, तो हो गया 90 और डिस्टेंस आपका 180, ये बराबर टाइम हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों 2 आवर, 2 आवर बराबर कितना सेकंड होगा, ठीक है, बस सिंपल। तो यही आपको करना था और कुछ खास था नहीं, ओके। चलिए आगे देखते, आगे क्वेश्चन है कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज के लिए हमारा इतना ही, ओके। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ओके। थैंक यू।